हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो एटीपी स्टार लेके आया है आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच फॉर नीट 2021। गाइज, ये जो पर्टिकुलर बैच है ये स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है? अगस्त के फर्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 31 से। इसके स्पेशल फीचर्स आप देख सकते हो गाइज। लेक्चर्स बहुत ही प्लान्ड होंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, उसके अलावा क्लासरूम की रेलेवेंट टेस्ट सीरीज के अलावा कोटा की एस्टीम्ड फैकल्टी आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नीचे एक स्पेशल गूगल फॉर्म दिया हुआ है, द गूगल फॉर्म इज गिवन। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेशल डिस्काउंट कोड मिले और आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा नीट 2021 के लिए, तो नीचे दिए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड गाइज, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई को आप जरूर एनरोल करें बाय यूजिंग दैट डिस्काउंट कोड। बैचेस में क्लासेस शुरू होंगी 4 अगस्त से। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर आप इस बैच में जरूर एनरोल करें एंड एंजॉय द वीडियो। Hello to the family of ATP STAR. It's Rakshita Singh. I'm a first profession MBA student and a YouTuber too. पहले भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल चुके हैं एंड ATP STAR का जो कंटेंट है वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक द वन शॉट वीडियोस एंड एवरीथिंग। लाइक तुम लोगों को नीट का प्रिपरेशन करना हो, जेई का प्रिपरेशन करना हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं यार, वो कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं। मैं अपने रिस्पेक्ट में बताऊंगी कि मैंने क्या गलतियां की। सीरियसली मैं बताती हूँ कि मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दिया था, आई वाज अ ड्रॉपर, एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दिया था तो मैंने 291 मार्क्स स्कोर किए थे एंड देन मैंने सेकेंड टाइम पे 590 मार्क्स स्कोर किए। तो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां रही होंगी। देखो, तुम लोगों को सभी को पता है, सबने ये डायलॉग सुना है कि अगर हम लोग अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये जो लाइफ है हम लोगों की, जो 70-80 साल की जो आजकल लाइफ बची है, वो लाइफ भी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि हम लोग इतनी गलतियां कर सकते हैं, कितनी गलतियां कब तक करेंगे कि हम लोग उससे सीखें, अपनी गलती करें उसके बाद सीखें। तो दूसरों की गलतियों से सीखना हमेशा एक अच्छी चीज रहती है, एक पॉजिटिव चीज रहती है। हाँ भाई, उसने ये गलती की थी तो अब मुझे वो गलती नहीं करनी। मैं अपने रिस्पेक्ट में बताती हूँ मैंने क्या क्या गलतियां की। स्टार्टिंग की जर्नी से बात करते हैं। सबसे पहली जो मेरी गलती रहती थी वो रहती थी कि मैं रेगुलर काम नहीं करती थी। अगर आप रेगुलर हो, आप लोग बोलोगे कि क्या नई खास बात बताइए, ये चीजें हमको पता है, लेकिन एटलीस्ट एक बार सुनो। अगर आप लोग रेगुलर हो वहां पर तो उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है, कई बार आपका मन नहीं हो सकता नहीं करने का, सिर्फ 1 घंटा पढ़ लेना, 6 घंटा उस दिन नहीं पढ़ा जा रहा, डजंट मैटर, 1 घंटा पढ़ लेना, दैट वुड बी मच मोर देन सफिशिएंट। अब एग्जाम के अंदर क्या क्या गलतियां होती हैं। एग्जाम में मैंने जो गलती की थी, फर्स्ट टाइम में मैं जब एग्जाम दे रही थी, मैं अपना फर्स्ट की जो मेरा 2018 का अटेम्प्ट था, जो 2018 का अटेम्प्ट था उसकी मैं बात करती हूँ, जब मैंने 291 मार्क्स स्कोर किए, उसमें जो जो मैंने गलतियां की, सबसे पहली जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो ये गलती थी कि मैं अगले दिन मेरा नीट का एग्जाम है मान लो, और मेरा सेंटर काफी ज्यादा दूर है, 4-5 घंटे दूर मेरा सेंटर है, तो मैं गलत टाइमिंग पे वहां पे जा रही हूँ। मींस नॉट दैट कि 8 बजे पेपर है तो 7:30, मतलब मैं अगले उसी दिन सुबह चल रही हूँ, मॉर्निंग में 2-3 बजे चल रही हूँ। सो दैट जर्नी वुड बी रियली हैक्टिक, बहुत ज्यादा हैक्टिक होगी एंड गॉड नोज कि आपकी तबियत जाते टाइम खराब हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए। सो इस चीज से बचना। मुझे 13 टाइम्स वॉमिटिंग हुई थी, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, तो इस चीज से प्लीज बचना। सबसे पहली मेरी जो गलती थी वो यही गलती थी। दूसरी गलती जो हम लोग सबसे बड़ी करते हैं कि इतनी बड़ी जो तुम लोगों को वहां पर भीड़ नजर आएगी, जो पहली बार एग्जाम देगा वो इससे कहीं ना कहीं एक फोबिया मान सकता है कि इतनी बड़ी भीड़ है, पता नहीं कौन क्या पढ़ के आया होगा, ये गलती हो सकती है। मैं जब जा रही थी तो वहां पे क्या हुआ था कि कुछ बच्चे ऐसे आपस में खड़े रहते हैं ग्रुप बना के, जब तक हम लोग को अंदर एंट्री नहीं दी जाती। वो बच्चे आपस में क्या बात करेंगे, ये वाला टॉपिक तूने पढ़ा, ये वाला टॉपिक तूने पढ़ा, वो अलग अलग टॉपिक्स की बात करेंगे। एंड तुम लोग को क्या लगेगा कि ओ, उसमें से अगर एक भी टॉपिक तुम लोग को याद नहीं होगा तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर प्रेशर बन जाएगा कि मुझे इसमें से ये वाला टॉपिक नहीं आता है। तुम्हारे दिमाग में प्रेशर बनेगा, यार मुझे ये टॉपिक नहीं आता, इसका मतलब मेरी प्रिपरेशन नहीं है। तो एग्जाम से पहले जो प्रेशर बनेगा वो तुम लोगों की परफॉर्मेंस को बिल्कुल गिरा देने वाला है। इसलिए किसी से भी आसपास जिसको नहीं जानते हो उनसे बच के रहें, उनसे कांटेक्ट मत करना, वहां पर जाकर बात मत करना, ये गलती कभी भी मत करना, ठीक है।
अगली चीज ये तो है एग्जाम से पहले की जो प्रिपरेशन में मुझसे गलतियां हो रही थी, मतलब उससे एक दो दिन पहले वाली गलतियां। उसके बाद जब एग्जाम में मैं बैठी, जो मुझसे पहली जो सबसे बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से शायद मेरा एग्जाम जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया, दैट वाज कि मैंने सबसे पहले फिजिक्स उठाई। फिजिक्स उठाना इज नॉट अ गलती, वो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अगर एडवाइस दूं तो सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करना, देन केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना, और फिर पूरा टाइम जितना भी तुम लोगों के पास बचे वो फिजिक्स को देना। बिकॉज बायो के अंदर क्या होता है, हम लोग को आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, या तो टिक करना है या फिर छोड़ना है, सीधी सी बात है। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, लेकिन फिजिक्स के अंदर अगर आपको फॉर्मूला पता हो, क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो चांसेस हैं कि आप दो तीन बार करोगे तो आपसे वो चीज सॉल्व होनी स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए फिजिक्स को सबसे ज्यादा टाइम मांगता है। अगर आपने पहले फिजिक्स करना स्टार्ट कर दिया, मान लो आपका 1.5 घंटा वहां पे चला गया, तो दिमाग पे प्रेशर बन जाएगा, भाई मेरा एक ही सब्जेक्ट हुआ है एंड अभी मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है, मुझे 2 सब्जेक्ट करने हैं। तो जितना भी हो सकता है हम लोगों को अपने दिमाग से प्रेशर कम करना है। एग्जाम के वो 3 घंटे में अगर आपको उखाड़ना है ना, कुछ उखाड़ना है, तो अपने वो जितना प्रेशर दिमाग पे बन रहा है उस प्रेशर को जितना रिड्यूस कर पाओगे, जितना उसको रिड्यूस कर पाओगे, उतना तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती जाएगी, उतना बेटर होगी। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि मैंने फिजिक्स सबसे पहले उठाई एंड फिजिक्स मैंने वहां पर उठाई तो क्या हुआ, मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। फाइन, कोई बात नहीं। अब तुम लोग एक बार अज्यूम करके देखो, सोच के देखो मेरे साथ साथ कि तुम लोग एग्जाम दे रहे हो एंड पहला पेपर तुम लोगों ने पहला क्वेश्चन जैसे उठाया तुमसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक तरह फिर भी हम लोग सोच सकते हैं कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर से करेंगे, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड मैंने ट्राई किया, सेकंड भी मुझसे नहीं हुआ। थर्ड मैंने ट्राई किया, थर्ड भी मुझसे नहीं हुआ। दैट वाज द एंड ऑफ माय एग्जाम। 3 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए। उसके बाद अब ना तो हिम्मत बचती है, जो प्रेशर होता है तुम फील करके देखो, फील करोगे तो फील आएगा। तुम लोग उस 3 घंटे का एग्जाम का जो प्रेशर है, जो तुम लोगों का वहां पे फील करने वाले हो, उसके बारे में एक बार सोच के देखो कि तुम लोगों से तुमने जाते ही बैठ के देखा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, क्या दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्या दिमाग के ऊपर इंपैक्ट हो रहा होगा, इन सभी चीजों के बारे में सोचो। तो बहुत ही 3 क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए, तो उसके बाद एग्जाम खत्म होता है, दिमाग में ये आता है तेरा साल गया, अब तू छोड़, अब तुझसे नहीं होगा। उस टाइम पे दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि अब बायो ट्राई करके देख ले, केमिस्ट्री ट्राई करके देख ले, क्या पता वो तुझे आती हो। उस टाइम पे दिमाग में होगा मेरा वो वाला दोस्त था, उसने उस दिन ज्यादा मेहनत कर ली थी, मेरा वो वाला दोस्त था, उसने उस दिन ज्यादा मेहनत कर ली थी। आज एक बात बोलूंगी, ये एग्जाम में बैठ के ये ख्याल आया ना, खत्म हो जाओगे अंदर से। जो रिग्रेट होता है ना वो इंसान को इतना ज्यादा मार देता है। अगर तुम्हारे दिमाग में उस टाइम बैठ के आ रहा होगा ना, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता। एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मत छोड़ो, सभी टॉपिक्स को करो, सभी टॉपिक्स को करो। बहुत गलतियां होती हैं, कई बार कुछ टॉपिक्स हम लोग को नहीं आते हैं। जैसे मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे पी ब्लॉक कभी याद नहीं हुआ, मैंने ट्राई नहीं किया। मैं क्या एक्सक्यूज क्या दूं, मुझे पी ब्लॉक याद नहीं हुआ, मैंने ट्राई ही नहीं किया, मैंने कोशिश ही नहीं की। बस वो पी ब्लॉक बड़ा दिखता, यूं होता नहीं इसको छोड़, अभी दूसरा चैप्टर कर ले, उसके बाद कर लेंगे। तो मैंने कहीं ना कहीं वो ट्राई ही नहीं किया। लेकिन उसकी जगह पे अगर मुझे वो गंदा चैप्टर लग रहा है, मैं एक चीज फिक्स कर लेती। तुम लोगों से अगर कोई चैप्टर नहीं हो रहा, तुम लोग एक चीज फिक्स कर लो, मॉर्निंग में उठेंगे सुबह, जब तक हम लोग पानी भी नहीं पियेंगे, जब तक उठते ही पहली 20 मिनट या फिर जैसे भी तुम लोग को जो भी डिसाइड करना है। कुछ लोग अब बोलने लग जाएंगे क्या मॉर्निंग में उठते किताब, ठीक है, जैसे भी तुम लोग को जो भी सही लगे, सुबह उठते ही मान लो मैं 20 मिनट या फिर रात को सोते टाइम में अपनी 20 मिनट फिक्स कर लेती। दिन में 20 मिनट हम लोग इधर उधर घूम के भी निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिक्स कर लेती और 1 महीना 20-20 मिनट पढ़ा होता तो मेरा पी ब्लॉक चैप्टर शायद बहुत अच्छे से हो जाता। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी हर पॉइंट को आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। चैप्टर्स को मत छोड़ के जाना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो कि ये टॉपिक्स करके चला जाता हूं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। मैं केमिस्ट्री में बताऊं, पी ब्लॉक बिल्कुल प्लेन छोड़ के चली गई, 4 क्वेश्चन उससे आगे 4 के 4 ब्लैंक, 155 मार्क्स आए। अगर मैंने पी ब्लॉक किया होता तो शायद मेरे 180 में से 175 मार्क्स केमिस्ट्री में आए होते। बहुत गलतियां ऐसी हैं जो अब मुझे रियलाइज होती हैं, शायद तूने इस पॉइंट पे ये चीज ना की होती तो वहां पे तू उसको इंप्रूव कर लेती। अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब जो है तो है, बस ये लाइफ मिल गई तो इससे भी अब खुश रहना है। ऐसी बात भी नहीं है कि अब मैं खुश नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो गया, उसने उस रिग्रेट को कम कर दिया। लेकिन सोच के देखो, अगर मेरे 10, 15, 20 नंबर और कम चले जाते, 576 पे कट ऑफ बंद हो गई, 576 से नीचे चले जाते, 4 क्वेश्चन का और खेलता। 4 क्वेश्चन में मैं नहीं मानती कि 570 वाले में और मुझ में कोई डिफरेंस है। हो सकता है 550 वाला मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, 610 वाले में और 590 वाले में भी कोई डिफरेंस नहीं है। वो सिर्फ उस टाइम पे फोकस का, उस टाइम पे हम लोग कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, हाँ, ऊपर जैसे जैसे
जाते जाओगे वहां पे दिमाग का खेल है। जैसे 70 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर बहुत बच्चों के आते हैं, लेकिन 65 क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए ही असली मेहनत लगती है। तो ठीक है, आसपास के जो बच्चे होते हैं, मैं नहीं मानती कि 550 वाला, 530 वाला, 540 वाला मुझसे कुछ कम है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां होती हैं। उन गलतियों को हम लोगों को इंप्रूव करना है, उसको याद रखना है, दूसरों की गलतियों से सीखना है। हर एग्जाम के बाद जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट देना, हर एग्जाम के बाद सीखना। पढ़ के आओगे, मचा के आओगे, मेहनत करते रहो यार। इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स तुम्हें मिले हैं, ATP स्टार जैसा प्लेटफॉर्म तुम लोग को मिला है, बिल्कुल वन शॉट वीडियोस एंड ऑल, इतनी जल्दी रिवीजन, एंड कुछ भी तो पे नहीं करना पड़ रहा है तुम लोगों को। सब्सक्राइब कर लो बस, इतना ही, और तो कोई ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू गाइज लाइक द वीडियो सो थम्स अप दे देना यार, कमेंट कर देना, थोड़ा बहुत हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स तुम लोग के नजर आते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, एंड शेयर कर देना अगर पॉसिबल हो तो। बाय बाय, टेक केयर, लव लव।